नमस्कार मित्रों, स्पंदन आयुर्वेद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रंजित कासारीकर आयुर्वेद कंसल्टेंट सूरत से हूँ। आज हम पुरुषों में संतान प्राप्ति में जो दिक्कत आने की जो आम समस्या है, जो महत्वपूर्ण समस्या जो दिन ब दिन बहुत ही बढ़ रही है, इस समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। और यह समस्या है शुक्राणु की कमी होना। WHO ने पुरुषों की वीर्य में शुक्राणु की संख्या जो है 15 मिलियन पर ml, यह नॉर्मल लेवल तय कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में शुक्राणु की संख्या कमी होने के क्या क्या कारण है, इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, एवं शुक्राणु की संख्या हमेशा नॉर्मल लेवल पर किस तरह से रख सकते हैं, इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आप यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना है। मित्रों, पहले हम इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो शुक्राणु की कमी होने के बाद ऐसे कोई खास लक्षण किसी को भी नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर पति पत्नी 1 साल तक साथ में रहने के बाद भी गर्भधारणा नहीं होती है, तो हमारे फैमिली डॉक्टर पहले पुरुषों की वीर्य की जांच करके शुक्राणु की संख्या क्या है ये देखा जाता है। क्योंकि अगर शुक्राणु की संख्या कमी है तो पत्नी को कितनी भी ट्रीटमेंट करे कोई फायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले शुक्राणु की लेवल नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये जांच सबसे पहले की जाती है और इसको ज़्यादा पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता। दूसरे टेस्ट के कंपेयर करेंगे तो इसको बहुत कम पैसे में ये जांच हो जाती है। तो सबसे पहले पुरुषों की वीर्य की जांच कर शुक्राणु की संख्या क्या लेवल पे है ये देखा जाता है। इसी के अलावा उत्तेजना प्राप्ति में कमी होना, इंसान की यौन शक्ति कम होना, अंडकोश में दर्द होना, अंडकोश में सूजन आना, ऐसे कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो शुक्राणु की जांच करना हमारे लिए जरूरी होता है। शुक्राणु की संख्या कम होने के कारण में सबसे पहला कारण आता है वेरिकोज वेन। यह क्या होता है? अंडकोश में स्थित कुछ नलिकाएं होती है जिसके द्वारा शुक्राणु अंडाशय से निकालकर स्खलन के समय बाहर निकाले जाते हैं। इस नलिकाओं में सूजन आना, मुड़ जाना, फूल जाना, जिससे नलिकाएं ब्लॉक होती है और वीर्य स्खलन के समय वीर्य बाहर नहीं आता है। दूसरा कारण है प्रजनन प्रणाली में या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन होना या तो दूसरी कोई समस्या होना, जो अल्ट्रासोनोग्राफी में ही पता चल जाता है। इसी के अलावा पाचन संबंधी कोई समस्या है तो भी उसका असर शुक्राणु पर होता है। अंडकोश का कोई भी ऑपरेशन होना, हार्मोन्स की कमी होना या तो खराबी होना, क्रोमोसोम में कोई खराबी होना, कई सारे हमेशा लेने वाली औषधियाँ जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए औषधि ली जाती है, कुछ स्टेरॉइड ले जाते हैं, इससे भी शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। कुछ बीमारियों के कारण भी शुक्राणु कम होते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, कुछ जेरियाट्रिक समस्या है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स है। इसी के अलावा साइकोलॉजिकल भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस कारण में भी शुक्राणु की संख्या कम होती है। इसी के अलावा हम जो इलेक्ट्रिक उपकरण का वापर करते हैं जिसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं, जो किरण निकलते हैं, उसके कारण भी शुक्राणु पर असर होता है। केमोथेरेपी जैसे कि कैंसर जैसे बीमारियों को नष्ट करने के लिए एकदम शक्तिशाली औषधियों का वापर किया जाता है। इसी के अलावा बचपन में कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मम्प्स होना, अंडकोश पर चोट लगना, अंडकोश में पानी भरना, इसी के अलावा अंडकोश में ज़्यादा गर्मी होने के, जैसे कुछ लोग ऐसे जगह पर काम करते हैं जहाँ पर बहुत सारी गर्मी हो जाती है, जैसे कि कुछ फैक्ट्री होती है, कुछ भट्टी होती है, कुछ कारखाने होते हैं, हॉट बात है, लैपटॉप जांघों पर रखकर ज़्यादा समय तक काम करना, किसी भी कारण से
अंडकोश के आजू बाजू में गर्मी होने से शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। प्रदूषित वातावरण है, गलत जीवन शैली, बीड़ी, सिगारेट, दारू, रात का जागरण, ये भी हमारे शुक्राणु पर नुकसान करता है। ज़्यादा दिनों तक हमेशा बीमार रहना, कुपोषित रहना, या तो हमेशा के लिए पोषण कमी रहना, समागम दरमियान कोई भी चिपचिपाया तो लुब्रिकेंट बाहर से वापर करने में भी शुक्राणु पर असर हो जाता है, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण शुक्राणु पर असर हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि हमें कारण ढूंढना होगा कि किस कारण से शुक्राणु की संख्या कम हो रही है, और यह काम आपके फैमिली डॉक्टर ही कर सकते हैं। उनको जो जांच की जरूरत पड़ती है वो सारी जांच करेंगे और आपको बता देंगे इस कारण से आपकी शुक्राणु की लेवल कम हो रही है। तो वह कारण हमेशा के लिए दूर करना हमारे बहुत ही फायदे की बात है। इसी के साथ हम शरीर की अंदरूनी शुद्धि यानी सफाई, जिससे शरीर के अंदर से जितने भी सारे टॉक्सिन जमा हो चुके हैं वो टॉक्सिन शरीर के बाहर निकाल देने की प्रक्रिया जो पंचकर्म का भाग होता है वो भी करना जरूरी है, जिस कारण से शुक्राणु बढ़ने में बहुत मदद हो जाती है। इसके साथ में खाने पीने में की जो बात करते थे, हरी सब्जियां जो आजू बाजू में मिल जाती, तो हरी सब्जियां खाने में ज़्यादा रखना है। लाल रंग के जो फल है जैसे कि अनार है, तरबूज है, टमाटर है, गाजर है, बीट है, ये भी ले सकते हो। अंडा, एग्स, वो भी ले सकते हो। इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स में अंजीर, बादाम, ये भी ले सकते हो। सी फूड्स, मछली, ये भी हमारे शुक्राणु बढ़ने में बहुत मदद हो जाती है। मित्रों, औषधि की जो बात करते हैं तो आपके विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा जो भी कोर्स बताया जाता है वो सही तरीके से पूरा करना बहुत ज़रूरी है। कितने सारे पेशेंट्स हम देखते हैं कि वो जल्दबाजी के कारण कोर्स बराबर नहीं करते, पूरा नहीं करते, और बार बार डॉक्टर बदलते घूमते फिरते हैं, जिसके कारण शुक्राणु की संख्या तो नॉर्मल नहीं होती, पैसा भी जाता है, बीमारी भी बढ़ा कर लेते हैं। अब हम इस समस्या को नज़रअंदाज करने से क्या नुकसान हो सकता है, या तो हमारी बीमारी बढ़ने के बाद क्या क्या नुकसान होता है, इसी के बारे में भी बात करते हैं। अगर हम इसके सही तरीके से कोर्स नहीं करेंगे तो जायज बात है कि धीरे धीरे शुक्राणु की संख्या और कम होते होते जीरो हो जाती है। और एक बार शुक्राणु की लेवल जीरो होने के बाद कुदरती गर्भधारणा होना यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेचुरली कंसेप्शन होना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ये नौबत ही ना आए, इसी के लिए ये सारी जांच के द्वारा उसके ऊपर का कोर्स और वो सही तरीके से करते रहें। मित्रों, ये शुक्राणु की कमी की जो समस्या है ये 100% ठीक होने वाली समस्या, इसको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। बस हमें धीरज से काम लेना है, सही अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा कोर्स एवं तंदुरुस्त जीवन शैली का अमल ही करना जरूरी है। इसी के अलावा कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। तो मित्रों, यह जानकारी जरूरतमंद सारे अपने दोस्तों के पास भेज दो और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।